हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। और एग्जाम में इनमें से कोई पूछा जाता है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर पता लगाने हैं जिनको प्लस करके, अब देखो जो मोटे मोटे वर्ड्स मुझे याद आते हैं। सम मतलब ऐड करना है मुझे, ठीक है। नंबर्स को ऐड करना है। कितना आएगा? 27। और प्रोडक्ट मतलब उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? 182। अगर आप इस तरह से छोटे छोटे निशान लगाते जाओगे ना तो आपके लिए रास्ता हो और आसान होता जाएगा। दो नंबरों की बात करें जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है? 182। वो दो नंबर पता लगाने हैं। अब ये है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल नहीं है। वो होती तो दो नंबर थे, एक एक्स एक वाई। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक ही अल्फाबेट, एक ही वेरिएबल चलता है एक्स। एक ही लेट लेट करेंगे, उसमें से एक नंबर, वन नंबर इक्वल्स टू एक्स। चलो जी, एक नंबर तो आ गया। अब दूसरा कहां से लाएं? परेशानी तो वो है बेटा। और यहाँ पे कोई हिंट नहीं दे रखा, बस इतना दे रखा कि दोनों का सम कितना है? 27। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। मान लीजिए मैं और आप, हम दो लोग हैं, हम दोनों के पास मिलके 50 रुपए हैं। उसमें से मेरे पास 20 रुपए हैं, तो आपके पास कितने हैं बेटा? 30 रुपये, 30 रुपीज। ये आंसर तो आपने पता कर लिया, लेकिन ये आंसर आया कैसे, उसके पीछे कैलकुलेशन क्या, आपने कभी वो जानने की कोशिश नहीं की। अगर जान लोगे तो इस क्वेश्चन को भी जान लोगे। आपने क्या किया बेटा? 30 आंसर कैसे आया? जो सम था ना दोनों का 50, उसमें से मेरे पैसे माइनस किए, तो 50 माइनस 20 किया तो आंसर क्या गया? 30। तो यहाँ पे वही करना है, सम में से, ये सम है, ये दूसरे का पैसे हैं, ठीक है ना। ये दोनों का सम है और उसमें से एक नंबर ये है। जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर। इस तरह से बेटा अगर आप लॉजिक डेवलप करोगे ना, सोचोगे ना कि ये आया कैसे, प्रोसेस कैसे है, प्रोसीजर क्या है, उसको सोचोगे तो कभी मुश्किल नहीं आने वाली। अगर एक नंबर एक्स है, सम दिया है, तो जो दूसरा नंबर है, अदर नंबर, वो डेड श्योर क्या होने वाला है हमारा? सीधा सीधा सम में से माइनस कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 182 लाना है, तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। ये x आ गया, मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया 182। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ही लगाया, बड़ा हो गया बेटा। अंडरस्टूड है, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। x को मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 27x, x के साथ करूंगा तो बनेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा 182। अब एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का, तो सारा पंगा इसी का। अगर ये माइनस में दिखे तो उसको फटाफट उठा के दूसरी तरफ भेज दो, क्योंकि ये प्लस में चाहिए। तो इसके साथ वाले जितने हैं ना, ये राजा है बेटा, जिस तरफ ये जाएगा प्रजा भी उसी तरफ जाएगी, तो ये वाला उठ के भी उधर ही जाएगा। तो एक्स के वहां गया तो प्लस का, ये वहां गया तो माइनस का हो गया, और ये तो बेचारा वहीं बैठा था, इसको वहीं पे रखते हैं, और आंसर क्या आएगा? 0। ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ बेटा। आप मिलर टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो। अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं मिलर टर्म स्प्लिटिंग से करता हूँ बेटा। तो दो नंबर जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? एक्स स्क्वायर, एक 13 और एक 14। अभी दिखाता हूँ। -13x -14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। -13 -14 -27, और दोनों को मल्टीप्लाई कर तो आंसर क्या आता है बेटा? 182। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो x ही कॉमन दिख रहा है और कुछ तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ बेटा? x ले लेता हूँ कॉमन। 2x से एक बाहर चला गया तो एक ही x बचा, आगे माइनस दिखा, और फिर 13, क्योंकि x तो बाहर ले चुका हूँ। सेम यही यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान होता है, इसी को उठा के आगे लिख दो, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दो। वो किस लिए? आगे देखो माइनस था तो माइनस लिखा, x के साथ 14 है, इधर नहीं है, तो वो नंबर बराबर करने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है? 0। x माइनस 13 दोनों में है, ये ले लिया कॉमन। पीछे का बचा x माइनस 14, तो ये बन गया x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर x माइनस 14 0 है। यहाँ से x की वैल्यूज को अगर यहाँ भेजूंगा तो +13, और
इसको यहाँ भेजा तो x का आंसर आ गया +14। तो x के बेटा मेरे पास दो आंसर निकल कर आ गए, एक 13 आया, एक 14। तो इसका मतलब अगर पहला नंबर मैं 13 लेता हूँ तो दूसरा 27 माइनस x करूंगा तो कितना आ जाएगा 14। अगर मैं यहाँ पे x लेता हूँ बेटा 13 तो ये वाला आएगा 14। अगर 14 ले लूंगा तो ये क्या आ गया 13। तो कुल मिला के मेरे जो दो नंबर हैं वो यहाँ वो 13 और 14 ही बनेंगे, क्योंकि दोनों में देख लो आप 13 14 ही आंसर आ रहा है। तो आपके जो दो नंबर थे जिनकी बात कर रहे थे बेटा, वो दो नंबर क्या थे, एक 13 था, एक 14 था। और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। क्या कहता है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो मुझे क्या समझ आया बेटा, एक तो कंसेक्यूटिव और दूसरा पॉजिटिव। कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ। देखो जो वर्ड आपको दे रखे हैं ना उसको भी मतलब होता है, इसको लाइटली लेना। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो ना तो सोल्यूशन निकालना बड़ा आसान है। देखो मैं क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करता हूँ, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले, एक मेरे माइंड में ही आया। पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, और इंटीजर तो नंबर होते हैं। सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। एक तो यहाँ प्लस भी करेंगे और किसको करेंगे, स्क्वेयर्स को, और आंसर क्या आएगा 365। मतलब स्क्वेयर प्लस करेंगे दोनों नंबरों के, सीधे सीधे दिख रहा है मुझे, आंसर क्या आएगा 365। और दो नंबर क्या है वो आपस में कंसेक्यूटिव। अब देखो बेटा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं वो समझिएगा, जैसे 2 3 3 4 4 5। अब यहाँ देखो बेटा 2 और 3 में कितना गैप है 1 का, मतलब 2 में अगर मैं +1 कर दूं तो क्या बन जाता है 3 बन जाता है। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 1 तो भी 3 होता है। तो यही मतलब है बेटा कि कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं उनमें गैप कितना होता है 1 का होता है। अगर एक नंबर आपको पता है तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करना है, बस उसमें पहले वाले में +1 करते जाओ। जैसे 3 4 है तो 3 में +1 करूंगा तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। जैसे 4 5 है तो 4 में +1 किया तो नेक्स्ट नंबर, मतलब पहले वाले नंबर में +1 करना है, आंसर नेक्स्ट नंबर आएगा। तो यही मुझे कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। लेट करूंगा, उनमें से एक नंबर जो है वो x है, तो दूसरा नंबर सेकेंड नंबर जो है मेरा, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, वो कैसे बनता है, पहले वाले में +1 करके। बस इतनी सी चीज आपको अगर क्वेश्चन पता चल गई, बाकी तो आसान है। क्या कहता है, सम तो करना है लेकिन किसका, स्क्वायर का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक इसका स्क्वायर क्या आएगा x², इसका स्क्वायर क्या बनेगा बेटा x + 1 का स्क्वायर, और आंसर क्या आता है 365 जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो। ठीक है जी, प्लस का साइन आ गया, स्क्वायर आ गया, यही बोला गया था क्वेश्चन में, आंसर 365। ये x² तो वैसा ही रहा, a + b का होल स्क्वायर बन गया a² + b² + 2ab, और यहाँ पे आ गया 365। x² 2 है बेटा तो बनेगा 2x² + 2x + 1। अब ये बेचारा अकेला यहाँ बैठा था तो इसको भी इस तरफ ले आते हैं, बोर हो रहा है तो 365 = 0। ये 2x² + 2x - 364 = 0। अब देखो इनमें से 2 कॉमन आ जाता है तो ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन मेरी और थोड़ी सी छोटी हो जाए। अगर कभी कॉमन दिखे तो जरूर लेना बेटा, उससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है। आगे चलते हैं अब, 2 वहां जाएगा 0.20 रहेगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई बेटा x² + x और -182 = 0 आ गया। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन। इसको बॉक्स में रख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा, और इसके फैक्टर जो है मुझे दिख रहे हैं वो 13 और 14 आ जाएंगे। अब आप सोचते होंगे सर आपको कैसे पता चल जाता है बेटा, इसके लिए बेटा मैंने 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, 15 साल से चीज़ें कर रहा हूँ, इसलिए मेरी टिप्स भी चीज़ें होगी है। और आप लोग आजकल क्या करते हो, नया ट्रेंड चला है, मैराथन देखनी है, एग्जाम से एक रात पहले पूरा सिलेबस देख लेना है, और आपको लगता है कि आप क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। ये आपकी गलत फहमी बेटा। जो आपको मैराथन करवा रहा है ना, उसका एक्सपीरियंस देखना, वो 10-15 सालों से लगातार ये चीज़ें करा रहा है, फिर जाके वो पूरे का पूरा मैराथन आपको करवा पा रहा है। इस बहम से थोड़ा दूर निकलिएगा। 1 साल का खाना 1 दिन में नहीं खा सकते आप, अगर खा भी लिया तो हजम नहीं होगा, याद रखना। तो इसलिए बेटा अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स लेना, पढ़ाई अच्छे से करना, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू हो जाओ। वो चीज़ छोड़ दीजिए कि 1 दिन पहले बढ़ के नंबर ले लेंगे। देखो बेटा
यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल्स टू 0। 14 माइनस 13 प्लस का x, 14 इंटू 13 करूँगा तो माइनस का 182। कॉमन ले लेते हैं बेटा दोनों में से, तो क्या दिख रहा है x, तो यहाँ बनेगा x प्लस 14। सेम यही यहाँ पे लिख दो, ये स्टेप बड़ा आसान है, इसको आंखें बंद करके आप लिख सकते हो। बीच में माइनस है, यहाँ x का 13 है, यहाँ पे नहीं है, तो फिर 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नंबर बराबर रखना है। x प्लस 14 दोनों में है, कॉमन ले लिया, पीछे का बचा x माइनस 13, तो ये x माइनस 13 और यहाँ पे आ गया 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, एक बार इसको 0 लिखेंगे और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ भेजा तो x का आंसर आ गया माइनस 14 और इसको यहाँ भेजा तो x का आंसर आ गया प्लस का 13। इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ। अब यहाँ पे भी कुछ समझना है बच्चे, यहाँ पे भी क्या करते हैं, लाइटली लेते हैं, माइनस देके छोड़ देते हैं, लेकिन रीजन होता है छोड़ने का। माइनस वाली वैल्यू बिल्कुल मैं छोड़ूंगा यहाँ पे, लेकिन उसका कारण क्या है, नंबर क्या था बेटा पॉजिटिव, मुझे हमेशा पॉजिटिव नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो फिर ये नेगेटिव नंबर है इसलिए छोड़ना पड़ रहा है। अगर पॉजिटिव नहीं लिखा होता तो फिर इसको लेना पड़ता, इसलिए ये मेरा आंसर है। तो इसका मतलब एक नंबर क्या है मेरा 13, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर की बात कर रहा था। और इसके साथ ही क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, पहले ये समझते हैं। कहता है कि आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, पहले एनालाइज कर लेते हैं। एक तो ये समझ आया बेटा, राइट ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री वाली है ना, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ऐसे, एक ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। नाम भी दे लेते हैं ए बी सी, और एंगल लेना पड़ता है मैं ए पे ले लेता हूँ। कहता है उसका जो अल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर लेस है। तो 7 सेंटीमीटर लेस मतलब -7 करना है, देन इट्स बेस। तो मतलब बेस में से 7 हटा दो या कम कर दो तो क्या बन जाता है आपका अल्टीट्यूड, ठीक है। मतलब एक ज्यादा एक कम है, ठीक है। इसमें से काम कम कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को बिल्कुल एक्यूरेट दे रखी है बेटा, इसमें कोई शक नहीं है। ये हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, तो हाइपोटेन्यूज पे फटाफट लिख देता हूँ मैं 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड, मतलब बेस और परपेंडिकुलर मुझे पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन दे दिया मुझे अल्टीट्यूड और बेस के बीच में, तो फिर मैं लेट कर लेता हूँ दोनों में से किसी एक को। किसको करना होता है, जो लास्ट लिखा होता है, ये सबसे आसान तरीका है। तो मैं लेट कर लेता हूँ बेटा, इसका जो बेस है वो कितना है x सेंटीमीटर, तो जो अल्टीट्यूड है वो कितना रहेगा, वो मैंने बता दिया था बेटा, जितना बेस रहेगा उससे 7 कम। तो बेस x है, इसमें से 7 कम करेंगे, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो तो मुझे सीधा सीधा दे रखा था, हाइपोटेन्यूज वो कितना है बेटा 13 सेंटीमीटर। देखो बेटा, अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करते हो ना, ये चीजें आपकी खुद ब खुद बन जाएंगी। मैं कोई जादू मंत्र नहीं कर रहा, मैं भी बस एनालाइज करके लिखता हूँ, आप ही की तरह आम इंसान हूँ। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल 90 का, तो मुझे क्या याद आता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस में लगाते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी बाय पीजीटी क्या कहती है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस लाइन को पकड़ लीजिए, सॉल्व करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 13, तो बनेगा 13 का स्क्वायर। बेस कितना है मेरा x, तो x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर हो गया 169, यहाँ पे x का स्क्वायर, इधर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, x स्क्वायर और 7 स्क्वायर 49, नहीं बेटा, फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, लगाना भी है उसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 माइनस 2ab, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो 2 इंटू 7 14, साथ में आएगा x, ठीक है जी। तो ये बनेगा 169, 2x स्क्वायर 2 दिखे मुझे, प्लस 49 और माइनस 14। चलते हैं बेटा नेक्स्ट लाइन पे।
ये अकेला बैठा तो इसी को उठा के यहाँ ले जाता हूँ, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बनती है। तो 2x², पहले ये वाले मैं सारे लिख लेता हूँ, 2x², फिर -14x अरेंज करके लिख लेते हैं, फिर आगे बेटा +49, और ये प्लस का 169 था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, -169 = 0 बनेगा। 2x² -14x, दोनों को माइनस किया तो -120 = 0। 2 दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तीनों में से, तो x² -7x -60 = 0। 2 वहाँ जाएगा, 0 से डिवाइड तो 0 रहेगा, तो बनेगा x² -7x -60 = 0। ठीक है जी, ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको रख देते हैं बॉक्स में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दो फैक्टर ढूंढेंगे, तो मेरे दिमाग में बड़ी जल्दी आ जाते हैं 12 और 5, क्योंकि 12 × 5 क्या होता है 60, और 12 - 5 क्या होता है 7। आगे चलते हैं बेटा, x² -12x + 5x -60 = 0। अब ये भी सोचोगे मुझे कैसे पता चल जाता है कि प्लस किसके साथ लगाना है, माइनस किसके साथ, वो यहाँ से। अगर आंसर माइनस का है तो जो बड़ा नंबर उसका माइनस लगा दो, प्लस क्या है तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दो, काम खत्म। कॉमन लेंगे, क्या आएगा x, तो बचेगा बेटा x -12, यहाँ पे भी x -12, और यहाँ पे आ गया 0, सेंटर में प्लस, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x -12 दोनों में आ गया, फिर बच गया x + 5, और यहाँ पे = 0। अब एक एक करके 0 पुट करेंगे, एक और ये 0, और x + 5 = 0। -12 वहाँ गया तो +12 हो गया, और +5 वहाँ गया तो -5 हो गया। तो x के दो आंसर आ गए, एक आ गया +12 और दूसरा आ गया -5। अब देखो ये x जो है ना, इसको क्या मान के चले हम, लेंथ। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको छोड़ देंगे। आपको तो ये पता ही है, नेगेटिव वैल्यू छोड़ देते हैं, लेकिन रीजन भी पता होना चाहिए, कभी कभी नहीं भी छोड़नी होती है। तो x का आंसर क्या गया 12। तो इसका मतलब मेरा जो बेस है, यहाँ लिख देता हूँ, बेस कितना बन गया बेटा 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर या फिर अल्टीट्यूड बोलेंगे जिसको, वो कितना हो जाएगा, 12 - 7 किया तो 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज वो है आपकी 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आप पीजीटी में ये वैल्यू डाल के देख लो तीनों की, तो आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं लिखना भूल गया था, आप लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अब चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट है बेटा, लेकिन घबराना नहीं, जितना समझ आएगा सीधा सीधा उसको मार्क करते रहते हैं, फिर एनालाइज करेंगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल्स बनाती है किसी दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन ये देखा गया कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट जो है बेटा वो कितनी है 3 मोर, मतलब 3 मोर का सीधे से मतलब क्या होगा, +3 करेंगे, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे उनको। तो मुझे क्या समझ आया कि जो कास्ट थी किसी पर्टिकुलर डे वो कितनी है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उनको ट्वाइस करेंगे, और 3 मोर। बन गई स्टेटमेंट, इक्वेशन बन गई। अगर टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उस दिन वो कितनी थी 90, तो टोटल कास्ट, इसको भी याद रखिएगा। तो मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए ये पता लगाना है, और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है वो मुझे पता लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, अब देन का मतलब होता है कंपैरिजन। जब भी कंपैरिजन आता है तो 2 टर्म होती है ना, किसी को लेट करते हैं तो लास्ट वाली हम लेट कर लेते हैं, आर्टिकल प्रोड्यूस लास्ट में, तो इसी को लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। किसी एक दिन की बात कर रहे हैं तो मान लेता हूं उस दिन कितने आर्टिकल बने थे x, और उस दिन क्या था, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे, उस दिन आर्टिकल की कास्ट वो कितनी थी बेटा, यहाँ देखो +3 करना है, 2 से मल्टीप्लाई किसको करना था, ये सब आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए x, इसको ट्वाइस करेंगे पहले 2 से मल्टीप्लाई और फिर +3, ठीक है जी। इतनी कॉस्ट है तो इसको रुपी लिख लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹90। और बेटा टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, जैसे आप बुक सेलर की शॉप पे जाते हो, दुकान पे जाते हो, कहते हो कि मुझे 50-50 वाले 10 नोटबुक चाहिए, फिर आप पूछते हो सर कितने पैसे बन गए, तो वो बोलता है आपको 500 रुपये बन गए। लेकिन बने कैसे, अब वो सोचिए, 50 × 10 आपके नंबर ऑफ आर्टिकल है, मल्टीप्लाई करेंगे कास्ट ऑफ 1 आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल और एक आर्टिकल की कास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कास्ट निकलेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल x है और एक आर्टिकल कास्ट दी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगी, टोटल कास्ट। तो मतलब मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x 2x + 3 और कितना है ये 90, ये मैंने निकाला, ये क्वेश्चन में दिया था। x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 3x = 90, इसको यहाँ भेज देता हूँ तो 2x² + 3x - 90 = 0, ठीक है जी। बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करता हूँ बेटा। अब देखो 90 × 2 क्या आ गया, 180, 180 और सेंटर में कितना है, 3 है। अब इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 15 और 12, हाँ 15 × 10 150 230, ठीक है, 15 और 12 आ जाएंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ पे देखिएगा 2x² + 15x - 12 - 90 = 0, क्योंकि प्रोडक्ट लेना होता है। 90 × 2 करूंगा 180, 15 में से 12 आएंगे तो बेटा प्लस का 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा आपके पास माइनस का 180। फटाफट कॉमन लेते हैं, वो तो x ही आएगा, तो बचेगा 2x, यहाँ पे रहेगा 15, सेम यहाँ पे भी लिख देंगे। ये स्टेप तो आपको अच्छे से दिमाग में डाल लेना है। देखो माइनस है लिख दिया, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बाहर वही नंबर लिखना बेटा जिसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बराबर बने। अब 2x + 15 दोनों में है कॉमन, पीछे क्या बचा, 1x - 6, ठीक है जी, = 0। एक बार इसको 0 ले लेंगे और एक बार ले लेंगे x - 6 को = 0। अब यहाँ देखो बेटा x की अगर निकालूं तो पहले 15 वहां जाएगा तो 2x बन जाएगा आपका -15, और यहाँ पे -6 वहां जाएगा तो x बन गया आपके पास 6। तो x की वैल्यू आ गई -15 / 2 और x का आंसर आ गया आपके पास 6। अब यहाँ देखिएगा बेटा x की 2 वैल्यू आई, ये वाली नेगेटिव है छोड़ दूंगा क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, और नंबर ऑफ आर्टिकल कभी माइनस में नहीं होते ना, एक पॉजिटिव में ही होते हैं, तो इसलिए ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब उस दिन कितने आर्टिकल बने थे बेटा, x का मतलब हो गया 6, और हर आर्टिकल की कास्ट कितनी थी, 6 × 12 + 3 ₹15। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। लंबी सी स्टेटमेंट है, बस बीच में मेन वर्ड याद रखिएगा, इक्वेशन खुद ब खुद बन जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।